अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन अ न्यू सेशन। आज हम बात करेंगे नादरा और उसके कानून पे। और जब आपकी सीएनएससी ब्लॉक हो जाती है, किन वजूहात की बिना पे वो ब्लॉक होती है और किन किन डॉक्यूमेंट्स पे कौन से वो लीगल डॉक्यूमेंट्स है जिनकी बुनियाद पे आप उसको डी ब्लॉक या अनब्लॉक करवा सकते हैं। सबसे पहले हम जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके बारे में आप बात करेंगे कि आप किन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे आप नादरा से सीएनआईसी अक्वायर कर सकते हैं, और अगर वो ब्लॉक हो जाती है तो लीगल प्रोसीजर पे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जब हम नादरा में अप्लाई करते हैं सीएनआईसी के लिए, तो कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स है, कौन कौन सी वो रिक्वायरमेंट्स है जो आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। सबसे पहले आपके पास आपका बे फॉर्म होना जरूरी है। अगर बे फॉर्म नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट, जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या जिस शहर में भी आप रह रहे हैं, उस शहर से, जिस शहर में भी आप रह रहे हैं या जिस सूबे में आप रह रहे हो उस सूबे का वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड होना जरूरी है, या बर्थ सर्टिफिकेट की शक्ल में या बे फॉर्म की शक्ल में। बे फॉर्म आपको नादरा जारी करती है और बर्थ सर्टिफिकेट आप मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आपका मैट्रिक का सनद होना जरूरी है। मैट्रिक आप जिस भी बोर्ड से आपने एग्जाम दिए होते हैं उनका आपके पास रिकॉर्ड होना जरूरी होता है। थर्ड, आपके पास आपके फादर की सीएनआईसी और फादर की एमएनआईसी, और आप जिस भी शहर के लोकल हैं या डोमिसाइल आपके पास अवेलेबल है। लोकल गवर्नमेंट जो आपको डोमिसाइल या लोकल जारी करती है, इनका होना आपके पास जरूरी है। थर्ड, आपके पास आपकी वालिदा का एमएनआईसी और सीएनआईसी, इनका होना बेहद जरूरी है आपको सीएनआईसी अक्वायर करने के लिए, नादरा जाने के लिए। इन तमाम तर डॉक्यूमेंट्स के बाद आपका स्कूल का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। जिस स्कूल से आपने बोर्ड ऑफिस में आपने मैट्रिक का एग्जाम दिया है, बोर्ड का एग्जाम जो दिया है वो किसी ऑफ कोर्स किसी स्कूल के स्कूल पे रिकॉर्ड पे आपने दिया होगा, स्कूल के एडमिशन्स पे आपने दिया होगा, स्कूल जैसे ही आपने स्कूल कंप्लीट की होगी तो आपने बोर्ड ऑफिस का एग्जाम दिया होगा। उस स्कूल का रिकॉर्ड आपके पास होना जरूरी है। अगर वो ना भी हो तब भी आप बोर्ड ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिक माना जाता है। ये तमाम तर वो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट्स है जो आप एक सीएनएससी अक्वायर करने के लिए, आप नादरा में अप्लाई करने के लिए आपके पास होना बहुत जरूरी है। जब आप नादरा में अप्लाई करते हैं सीएनएससी अक्वायर करने के लिए कि मेरा सीएनएससी जारी कर दिया जाए, मेरी एज ऑफ 18 रिक्वायर्ड पूरी हो चुकी है और मैं सीएनएससी मुझे जारी किया जाए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, आप फेडरल गवर्नमेंट से कहते हैं थ्रू एन एप्लीकेशन, तब कुछ ऐसे लीगल इश्यूज आ जाते हैं, कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज आ जाती है जिनकी बुनियाद पे आपका सीएनएससी ब्लॉक हो गया। जब ब्लॉक हो जाता है तब आपको क्या करना जरूरी है। जब आपका सीएनएससी ब्लॉक हो जाता है तब आप एक एप्लीकेशन देंगे नादरा को ये कहेंगे कि मेरी तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, मेरी तमाम तरह रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट है, मेरे फादर का सीएनआईसी एमएनआईसी और वालदा का तमाम तरह मौजूद है, तब मेरे सीएनआईसी को क्यों ब्लॉक किया गया है। तब नादरा आपको कहेगी कि आप जाके हमारी जो कमेटी है, जो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है, नादरा ने जो कॉन्स्टिट्यूट की होती है कमेटी होती है, उनको हेड करते हैं। उनको कौन लोग हेड करते हैं? उनको हेड करने के लिए जो है ना, अगर नेशनलिटी का इशू आ रहा हो और वो कह रहे हो कि हमारे ना रिकॉर्ड के मुताबिक आपके पेरेंट्स महाजिरीन है और जो सीएनएससी वगैरह बनाए हुए हैं उन्होंने, जो रिकॉर्ड है वो तमाम तर फेक है, तब कौन से कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, कुछ और टेक्निकलिटीज की बुनियाद पे मेरा सीएनएससी ब्लॉक किया हुआ है, तो कमेटी के पास जब आप जाएंगे, कमेटी को हेड करने के लिए 4 से 5 लोग होते हैं। सबसे पहले आपका डिप्टी कमिश्नर होता है उस इलाके का, और उसके बाद आईएसआई का नुमाइंदा होता है, और उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे हम आईबी कहते हैं वो भी हो सकता है, और पुलिस का नुमाइंदा सीसीपीओ या डीपीओ या आपका एसपी जिसे हम कहते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो भी हो सकता है। तब आप इन कमेटी को हेड कर, दो तरह की कमेटी को ये लोग कमेटी को हेड करते हैं, और ये दो तरह की कमेटियां होती है। सबसे पहले एक तहसील लेवल पे कमेटी होती है जिसके हम सामने पेश होते हैं, तमाम तर सबूत उनके सामने जब रखते हैं और वो एक नतीजे पे पहुंचते हैं, या वो डी ब्लॉक करेंगे, एक नादरा को डायरेक्शन जारी करेंगे कि ये हमारी तरफ से क्लियर है, आप
आप इनके सीएनआईसी को डी ब्लॉक या अनब्लॉक कर दें। अगर वो नहीं करते तब आप उस कमेटी के जो ऑर्डर्स हैं उनको चैलेंज करेंगे डीएलसी के सामने, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के सामने। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी डिस्ट्रिक्ट में बैठी होती है, उनके सामने करेंगे। अगर वो तब ये तमाम तर जो प्रोसीजर होता है वो एक आपको, जैसे नादरा टोकन इशू करती है आपको, इसी तरह से ये कमेटी भी टोकन इशू करती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी भी आपको एक टोकन इशू करती है, उस टोकन को भी आपने अपने पास संभाल के रखना होता है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि आप इन कमेटीज में बाकायदा तौर पे प्रेजेंट हो चुके होते हैं अपने तमाम तर दस्तावेजात और सबूत के साथ। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी भी आपका सीएनआईसी डी ब्लॉक नहीं करती, नादरा को कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं पेश किया, नहीं देती कि आप इनका सीएनआईसी डी ब्लॉक करें या अनब्लॉक करें, तब आपके पास कौन सी रेमेडी आ जाती है? यहां से हमारा लीगल प्रोसीजर कोर्ट के हद तक स्टार्ट हो जाता है। फिर आप सिविल कोर्ट आएंगे, सिविल कोर्ट में एक दावा फाइल करेंगे, सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन। सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन का दावे का मकसद ये होता है कि आई एम मेरे जो तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिक्लेयर किया जाए, दोज आर रियल, दोज आर नॉट फेक। और परमानेंट इंजंक्शन की इसमें दोबारा से कोई तब्दीली ना की जाए। मुझे एक दफा जब सीएनआईसी इशू हो जाता है तब उसको उस पर दोबारा तब्दीली ना की जाए, उसी रिकॉर्ड पे रखा जाए हमेशा के लिए, उसको परमानेंटली रिस्ट्रेन किया जाए कि नादरा मुझे ब्लॉक ना करे मेरे सीएनआईसी को। तब आप क्या क्या इन्हीं तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने शुरू में बताए थे इस लेक्चर के, यही तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स आप एक दावे में इनका जिक्र करेंगे और इनको अनेक्स करेंगे उस दावे के साथ, और ये दावा फाइल होगा सिविल कोर्ट में। जब सिविल कोर्ट में आप दावा फाइल करेंगे तो आपके पास 2 विटनेसेस, प्राइवेट विटनेसेस का होना जरूरी है। अगर 2 प्राइवेट विटनेसेस नहीं है तो एक प्राइवेट विटनेसेस का होना बहुत ही जरूरी है। और विटनेस कोई भी हो सकता है, चाहे आपकी बहन हो, भाई हो, मामू हो, रिश्तेदार हो, हमसाया हो, कोई भी विटनेस आप पेश कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, जैसे कि आपका बोर्ड ऑफिस का सनद है, जैसे कि आपका वालदेन के एमएनआईसीज है, सीएनआईसीज है, लोकल है, बर्थ सर्टिफिकेट है, बेफॉर्म है, इसको हम गवर्नमेंट रिकॉर्ड कहेंगे। इन तमाम की हद तक जो आप लिस्ट ऑफ विटनेसेस प्रोवाइड करेंगे, ये तमाम गवर्नमेंट विटनेसेस होंगे, आपके नुमाइंदगान होंगे, जो डिपार्टमेंट है उनकी नुमाइंदगान बमाए रिकॉर्ड वो सिविल अदालत में आके इन तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड पेश करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो टोकन्स आपको कमेटीज ने जारी की होती है उन डॉक्यूमेंट्स को भी इस दावे के साथ आप लफ करेंगे। ये आपका वो सबूत होता है कि आप उन कमेटी के सामने पेश हो चुके होते हैं। जब आप इन आप कमेटी को भी आप इसमें दावे में जो है ना एज ए विटनेस रखेंगे, तो एज ए विटनेस जब उनको कॉल किया जाएगा अलोंग विद रिकॉर्ड ऑफ दोज टोकन्स, तो वो उन टोकन्स की हद तक वो तमाम तर रिकॉर्ड लेके आके पेश करेगा सिविल अदालत को कि हाँ, ये बंदा या ये शख्स हमारे कमेटी के सामने पेश हो चुका है और उन्होंने इनको ये टोकन्स जारी किए हैं। तो ये तमाम तर जब आप गवर्नमेंट का रिकॉर्ड, आप नुमाइंदा आके गवर्नमेंट का रिकॉर्ड अदालत में पेश करता है तो उससे ऑथेंटिसिटी साबित होती है कि वाकई ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल दस्तावेजात है जिनका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के घर में पड़ा हुआ है या गवर्नमेंट के ऑफिस में रखा हुआ है। तब उन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे आपका जो लॉयर होगा वो उन आपका केस साबित करने में उसको मदद मिलेगी, आसानी पैदा होगी उनको उन आपका केस साबित करने में। जब आपका केस तमाम तर कंक्लूजन पे पहुंच जाता है तब सिविल कोर्ट अपना एक फैसला सुनाएगी। अब वो फैसला, क्योंकि अदालत सुनाएगी, वो फैसला कुछ भी हो सकता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक है, अगर आप सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है और अगर आप कोई ऐसा लीगल रिक्वायरमेंट आपका मिसिंग ना हो, तो वो ऑफ कोर्स आपका जो दावा होगा वो आपकी फेवर में होगा। और तब सिविल कोर्ट आप नादरा को डायरेक्शंस जारी करेगी कि इनके जो इस शख्स का जो सीएनआईसी ब्लॉक है उसको डी ब्लॉक कर दे और डी ब्लॉक कर दे। अगर नादरा फिर भी उस ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं करती तब आप सीपीसी ऑर्डर 21 में एग्जीक्यूशन फाइल करेंगे। तब वो अपने सिविल कोर्ट अपने ही फैसले पे खुद अमल दरामद करवाएगी नादरा से। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे, बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट्स थे और लीगल रिक्वायरमेंट थी और लीगल प्रोसीजर था किसी के सीएनआईसी को डी ब्लॉक करने के लिए। तो अगर किसी को कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।